तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के होम लोन के बारे में। अगर हम एक्सिस बैंक से 30 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं 25 सालों के लिए, तो ये देखेंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको होम लोन इस समय ऑफर किया जा रहा है, आपको फीचर्स और बेनिफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं एक्सिस बैंक में होम लोन की। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फीचर्स एंड बेनिफिट मिलेंगे एक्सिस बैंक में होम लोन लेने के। तो मिनिमम जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर किया जाता है और होम लोन की काफी सारी स्कीमें यहाँ पे चलती है हर एक इंडिविजुअल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी अदर बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आपको एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कराना, वो भी आप करा सकते हो। डोर स्टेप की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, मतलब आपको ब्रांच वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो आपको घर बैठे करा सकते हो। आप कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाते हैं, वो उस केस में जब आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहां से होम लोन लेते हो। फिक्स्ड पर लेते हो तो उस केस में आपको प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है और प्रोसेस भी जो है यहाँ पे काफी सिंपल रहता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको मिल जाता है मैक्सिमम 30 सालों का। बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखो, एक्सिस बैंक में फ्लोटिंग पर अगर आप लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होती है, 12.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वही फिक्स्ड पर लेते हो तो 14% पर आपको ऑफर किया जाता है। यहां पे आप मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन का अमाउंट ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस जो यहाँ पे लगते हैं वो अप टू 1% लगते हैं लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 10,000 लगेंगे ही लगेंगे आपके। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग का चलता है, सैलरीड के लिए देखिए स्टार्टिंग हो जाती है 8.75 से और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए स्टार्टिंग हो जाती है 9.10 से। वो भी अगर आपका 751 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर आपका उससे नीचे है फिर उस केस में देखिए 700 और 750 में 9.65 पर आपको ऑफर किया जाएगा। 700 के नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो 9.65, और अगर आपका फर्स्ट टाइम आपको लोन ले रहा हो, कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर नहीं, तो उस केस में 9.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जाता है। एक इनकी स्कीम आती है आशा होम लोन, जिसमें आप कम सैलरी पर भी आप होम लोन ले सकते हो। अगर आपकी सैलरी कैश में आती है तो भी आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। उस केस में देखिए अगर आपका सैलरी अकाउंट जो है एक्सिस बैंक में है तो देखिए आपको 10.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर आपकी सैलरी जो है कैश आती है तो यहाँ पे 12.80 से स्टार्टिंग होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपके पास 2 साल का आईटीआर है तो आपको 11.60 से स्टार्टिंग होगी, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो अगर आप 1 साल का आईटीआर है आपके पास तो 12.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाएगा। कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं एक्सिस बैंक से। तो एसबीआई में इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, 8.25 से स्टार्टिंग हो रही है। एचडीएफसी में 8.70 से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8.25 से स्टार्टिंग है। आईसीआईसीआई बैंक 8.75, एक्सिस बैंक जिसके भी हम बात कर रहे हैं 8.75 से स्टार्टिंग है। फेडरल बैंक 8.80, पंजाब नेशनल बैंक 8.20, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15 से स्टार्टिंग है। केनरा बैंक 8.25 से स्टार्टिंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85 से स्टार्टिंग है। आईडीबीआई बैंक 8.40 से स्टार्टिंग है। पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35, आरबीएल बैंक 9%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.25, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया सेल्टर होम फाइनेंस 11.59, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.95, पिरामल कैपिटल 9.50। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीस एंड चार्जेस की। तो प्रोसेसिंग फीस अप टू 1% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते अगर आप फ्लोटिंग पर लेते हो। फिक्स्ड पर लेते हो तो 2% ऑफ प्रिंसिपल आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। एडमिन चार्जेस के भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। पेनल्टी इंटरेस्ट रेट के 8% पर एनम के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा स्विचिंग फीस लगती है। अगर आप फ्लोटिंग से फिक्स्ड पर ट्रांसफर कराते हो तो 1% ऑफ प्रिंसिपल के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, और वही अगर आप फिक्स्ड से फ्लोटिंग कराते हो तो 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट का जो है चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। अगर आप हायर फिक्स रेट से लोअर फिक्स रेट स्विच करते हो तो 0.5% प्रिंसिपल का जो है फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये इसकी कुछ फीस और चार्जेस रहे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं। सबसे पहले इनका एक्सिस बैंक हाउसिंग लोन, जिसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उसको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रेपर रेनोवेशन कराना है, उसके लिए वो होम लोन ले सकता है। यहाँ पे इस स्कीम में आप मिनिमम 3 लाख मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। एलटीवी रेशियो जो चलता है तो 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% मिल जाता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है एक्सिस बैंक प्रोवाइड आपको कर देता है, वो मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी इसकी स्कीम आती है एक्सिस बैंक की क्विक पे होम लोन। अब इस स्कीम में बेनिफिट ये रहता है कि इस स्कीम में जो शुरुआत का टेन्योर होता है उसमें आप हायर प्रिंसिपल लोन अमाउंट पे कर सकते हो, जिससे आप अपने जो है होम लोन का जो टोटल इंटरेस्ट होता है उसको कम कर सकते हो। तो ये स्कीम में ये बेनिफिट मिलेगा। वैसे जो है अगर आप जो है 30 लाख का लोन, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ईसीएमआई कैलकुलेटर पे आते हैं और यहाँ पे हमको जैसे अमाउंट लेना था 30 लाख रुपए का होम लोन का अमाउंट लेना था एक्सिस बैंक से, तो 30 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 8.75 लिया हुआ जो कि मिनिमम चल रहा है। अगर आपका 751 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है और 25 साल के लेते हैं तो किस्त देख सकते हो 24,664 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 43,99,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। और यही देखिए आप जो
ये जो आपका है टोटल पेमेंट देखिए, आपकी जो ईएमआई बनती है 24,664, इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ मेरा 2,789 जा रहा है, जबकि टोटल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो काफी बड़ा अमाउंट जाता है शुरुआत के टेन्योर में 21,875। वही अगर आप इस स्कीम से क्विक पे होम लोन स्कीम से लेते हो तो आप इसमें शुरुआत का जो टेन्योर होगा, शुरुआत के जो 4-5 साल होंगे, उसमें आप हायर प्रिंसिपल अमाउंट जो है पे कर सकते हो। अगर आप यही 21,000 का प्रिंसिपल हो और 2,000 रुपए का इंटरेस्ट हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट जो है चुका सकते हो, जिससे आपको जो टोटल इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट है 43,99,000 रुपए का, वो आपका काफी कम हो जाता है। तो इस स्कीम में ये आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसमें सेम एलटीवी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है शुभ आरंभ होम लोन। अब इस स्कीम में भी आप जो है सेम प्रॉपर्टी परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर रिनोवेशन के लिए होम लोन ले सकते हो। अब इस स्कीम में बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने टाइम से जो है लगातार जो है 3-4 साल तक आपने बिल्कुल टाइम से रीपेमेंट करी, सही टाइम पे ईएमआई दी, कोई भी आपने डिफॉल्ट नहीं किया, तो आपकी 12 ईएमआई तक जो है वो ऑफ हो जाती हैं। जैसे आपने मान लीजिए 20 साल के लिए यहाँ पे होम लोन लिया, तो देखिए जो चौथा साल होगा उसमें आपकी 4 ईएमआई माफ हो जाएंगी, 8वां जो साल होगा उसमें आपकी 4 ईएमआई माफ होंगी, और 12वां जो साल होगा उसमें आपकी 4 ईएमआई माफ हो जाएंगी। तो टोटल 12 ईएमआई आपकी ऑफ हो जाएंगी। अब 12 ईएमआई का मतलब है वो काफी बड़ा अमाउंट। तो अगर आप मान लीजिए 20,000 की आपकी ईएमआई बन रही है और 12 अगर ईएमआई आपकी ऑफ हो जाती है, तो आप जो है कम से कम 2,40,000 रुपए तक का अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हो इस स्कीम में। अब बस यही है कि आपको जो है टाइम से बिल्कुल रीपेमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर बताया होम लोन बोरो मेंटेनिंग अ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आपको बिल्कुल टाइम से पेमेंट करनी है, आपको कोई भी जो है डिफॉल्ट वगैरह नहीं करना है। इसके अलावा जो जिनका होम लोन ऑलरेडी चल रहा वो भी इस स्कीम में जो है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। इस स्कीम में आपको मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का होम लोन मिलता है। जो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले थे, अगर हमको 30 लाख का होम लोन लेना, आप इसी स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। और इसमें आपको मिनिमम जो टेन्योर है वो 20 साल के लिए तो लेना ही लेना, हमको जबकि 25 साल के लेना है, तो इस स्कीम से अगर आप लेते हो तो आप 2,40,000 रुपए तक का अमाउंट आप सेव कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, आपकी ईएमआई कितनी बन रही है। नेक्स्ट है इनकी एक फास्ट फॉरवर्ड होम लोन। और फास्ट फॉरवर्ड होम लोन जो है वो यही जो यहाँ पे शुभ आरंभ होम लोन है, इसी के आगे की स्कीम है। इसमें देखिए 30 लाख तक का मैक्सिमम होम लोन मिलता है। अब ये जो फास्ट फॉरवर्ड होम लोन है, इसमें आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन मिल जाता है। इसमें भी देखिए आपको मिनिमम 20 सालों के लिए तो होम लोन लेना ही पड़ेगा, और इसमें भी आपकी 12 ईएमआई देखिए वेव्ड ऑफ हो जाती है। हाँ देखिए 10वें साल में और 15वें साल में, 10वें साल में आपकी 6 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाएंगी, और 15वें साल में भी आपकी 6 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पे भी जो आप ईएमआई वगैरह पे करो बिल्कुल टाइमली आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको ये जो 12 ईएमआई है वो आपको ऑफ मिल जाएंगी। तो ये दोनों ही स्कीमें सेम ही है, बस इसमें आप 30 लाख तक का लोन ले सकते हो मैक्सिमम, इसमें आप 30 लाख से ज्यादा का अगर आपको होम लोन लेना तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है आशा होम लोन। अब जैसे कि बताया, जिन लोगों के भी मिनिमम कंबाइंड फैमिली इनकम 8,000 या उससे ज्यादा की है और उनको कोई प्रॉपर्टी परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन के लिए लोन लेना है, वो इस स्कीम से मेनली ले सकते हो। और इस स्कीम में भी आपको जो है 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पे भी देखिए चौथे साल में आपकी 4, 8वें साल में भी 4 और 12वें साल में भी 4 ईएमआई आपकी ऑफ हो जाएंगी। इसमें आप इस स्कीम में आपको मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिल जाता है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन मिलता है। और इस स्कीम में भी आप मैक्सिमम मिनिमम जो है 20 सालों के लिए ही आपको होम लोन लेना पड़ेगा, तभी जो है उस पर आपको 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का ऑफर जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है सुपर सेवर होम लोन। अब इस स्कीम में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। इस स्कीम में आप मिनिमम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। नेक्स्ट है इनका टॉपअप होम लोन। अब जिनका भी होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ से टॉपअप लोन भी ले सकते हैं, अपनी पर्सनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, वो भी 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है इनका एक्सिस बैंक 24/7 टॉपअप होम लोन। ये भी आपका जो है एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स के लिए ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सैलरीड इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब करता हो, तो वो एलिजिबल होगा। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। मंथली इनकम आपकी कम से कम 25,000 प्लस होनी चाहिए। और अगर आप आशा होम लोन स्कीम से ले रहे हो तो इस स्कीम में अगर आपकी 8,000 से ज्यादा इनकम है तो आप यहां से होम लोन ले सकते हो इस स्कीम में। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन आते हैं, जैसे कि जो इसमें आते हैं डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो सब एलिजिबल होंगे यहाँ से होम लोन लेने के लिए। इनके लिए भी एज अप्लाई करने की 21 साल रहती मिनिमम और मैक्सिमम 65 है। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके पूरा कंप्लीटली देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ के साथ और एक एड्रेस प्रूफ के साथ। इसके अलावा एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा और एक सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब दे सकते हो। इनकम प्रूफ की बात करें सैलरीड के लिए तो देखिए उनको 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है
और 2 ईयर का बोनस प्रूफ भी देना पड़ता है या पे स्लिप देने पड़ता है 6 मंथ की। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, और फॉर्म 16 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको देखिए ITR देना पड़ता है, इनकम कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है 2 सालों का। इसके अलावा यहाँ पे उनको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का देना पड़ता है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रूफ देना पड़ता है 3 सालों का, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये कुछ मेनली जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे जैसे आपको EMI वगैरह कैलकुलेट करके बताया कि अगर 30 लाख का होम लोन लेते हो एक्सिस बैंक से 25 साल के लेते हो तो किस्त देख सकते हो आपकी कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना आपको पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट देख सकते हो। इस ग्राफ में भी देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज क्या है, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, और जितने ईयर्स के लिए भी आपने होम लोन लिया, जैसे यहाँ पे मैंने 25 साल के लिए लिया तो उन 2500 साल का देखिए आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। जो शुरुआत के देखिए टेन्योर होता है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है और इंटरेस्ट देखिए काफी हैवी अमाउंट आपसे लिया जाता है। तो वही जो एक्सिस बैंक में एक होम लोन की स्कीम चलती है क्विक पे होम लोन, इसमें आप शुरुआत के जो टेन्योर होता है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पे आप जो है किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट कितना बैलेंस अमाउंट बचा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस EMI कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक के होम लोन की, तो सिंपली इसका देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे जाना है, यहाँ से आप जो है इसके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो जो भी अभी चल रहे होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं ये देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।